जीवन एक सफर है। यह सफर केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक आत्मिक और मानसिक यात्रा भी है। इस यात्रा में हम न केवल बाहरी दुनिया को देखते हैं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया को भी समझते हैं। इस सफर में हम कई रास्तों पर चलते हैं। हर रास्ता हमें एक नई दिशा में ले जाता है और हर दिशा में हमें नए अनुभव और नई सीख मिलती है। कभी कभी ये रास्ते हमें कठिनाइयों से भरे मिलते हैं और कभी कभी ये रास्ते हमें सुख और शांति की ओर ले जाते हैं। हर कदम पर हमें चुनाव करना पड़ता है। ये चुनाव हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। सही और गलत के बीच, अच्छाई और बुराई के बीच हमें हर समय निर्णय लेना होता है। ये निर्णय ही हमारे जीवन की कहानी को बनाते हैं। सही और गलत, अच्छाई और बुराई, इन सब के बीच हमारा मन डोलता है। कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। ऐसे समय में हमें अपने भीतर की आवाज सुननी चाहिए और अपने दिल की सुननी चाहिए। यहीं पर कर्म और धर्म हमारी राह दिखाते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ और हमारे गुरु हमें सही मार्गदर्शन देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा सकते हैं और कैसे हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। कर्म हमारे द्वारा किए गए काम हैं, जो हम अपने जीवन में करते हैं। ये काम हमारे जीवन की नींव होते हैं। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को बनाते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं, जबकि धर्म हमारे कर्तव्यों और अच्छे मूल्यों को दर्शाता है। धर्म हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में किन मूल्यों का पालन करना चाहिए। यह हमें सही और गलत के बीच का अंतर समझाता है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें कर्म और धर्म दोनों का पालन करना चाहिए। यह संतुलन ही हमें एक सफल और सुखी जीवन की ओर ले जाता है। जब हम अपने कर्मों और धर्म का सही तरीके से पालन करते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। कर्म हमारे आज और आने वाले कल को बनाते हैं। हमारे आज के कर्म ही हमारे भविष्य की नींव होते हैं। अगर हम आज अच्छे कर्म करते हैं, तो हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। हमें अपने कर्मों के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए, जबकि धर्म हमें सही रास्ते पर ले जाता है। धर्म हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में किन मूल्यों का पालन करना चाहिए और कैसे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। धर्म ही हमें सही मार्गदर्शन देता है और हमें एक सफल और सुखी जीवन की ओर ले जाता है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, अमित और सुमित। दोनों का बचपन एक साथ बीता और वे एक दूसरे के बहुत करीब थे। गांव की गलियों में खेलना, खेतों में दौड़ना और पेड़ों की छांव में बैठकर सपने देखना, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। दोनों ही होशियार और चाहवान थे। वे हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचते रहते थे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते थे। अमित और सुमित दोनों ही पढ़ाई में अव्वल थे और अपने अपने क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते थे। अमित कामयाबी का भूखा था। वो किसी भी कीमत पर आगे बढ़ना चाहता था। उसके लिए सफलता ही सब कुछ थी और वह इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची थीं और वह अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करता था। दूसरी ओर सुमित धर्म पर विश्वास रखता था। उसके लिए जीवन का असली मतलब नैतिकता और सच्चाई में था। वह हमेशा अपने कर्मों में ईमानदारी और सच्चाई को प्राथमिकता देता था। सुमित का मानना था कि सच्ची सफलता वही है जो नैतिकता और धर्म के रास्ते पर चलकर हासिल की जाए। वो हमेशा नेकी और ईमानदारी का रास्ता चुनता था। सुमित का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे और उसे एक आदर्श व्यक्ति मानते थे। समय बीतता गया और दोनों दोस्त अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। अमित ने शहर की ओर रुख किया, जहां उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए अधिक अवसर मिले। वहीं सुमित ने गांव में ही रहकर अपने धर्म और नैतिकता के रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। अमित ने कामयाबी हासिल की, लेकिन उसकी राह बेईमानी और धोखे से भरी थी। उसने अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कई बार नैतिकता को ताक पर रख दिया। उसकी सफलता ने उसे अमीर और प्रसिद्ध बना दिया, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन और बेचैनी बनी रही। सुमित ने सादा जीवन जिया, लेकिन वो अपने कर्मों और मूल्यों पर अडिग रहा। उसने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चला। उसका जीवन भले ही साधारण था, लेकिन वह अपने दिल में शांति और संतोष महसूस करता था। अमित ने धन और शोहरत हासिल कर ली थी, लेकिन उसकी खुशी अधूरी थी। उसे अपने बुरे कर्मों का पछतावा होने लगा था। उसने रिश्ते तोड़े थे, लोगों को धोखा दिया था
और गलत काम किए थे। उसकी कामयाबी एक बोझ बन गई थी। अमित ने महसूस किया कि सच्ची खुशी धन और शोहरत में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। सुमित ने साधारण जीवन जिया, लेकिन वो संतुष्ट था। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था। लोग उसका सम्मान करते थे। उसकी ईमानदारी और नेकी की वजह से लोग उसे प्यार करते थे। सुमित ने दिखाया कि सच्चा सुख धर्म के मार्ग पर चलने से मिलता है। भले ही उसे जीवन में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसका मन हमेशा शांत रहा। एक दिन अमित और सुमित का फिर से सामना हुआ। अमित ने सुमित को अपनी तकलीफ बताई। उसे अपने बुरे कर्मों का पछतावा था और वो अपने जीवन को बदलना चाहता था। सुमित ने उसे धर्म का मार्ग दिखाया। उसने कहा कि सच्ची शांति पाने के लिए उसे अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित और क्षमा आंतरिक शांति की ओर, यह एक यात्रा है जो आत्मा की गहराइयों में उतरने और अपने भीतर की शांति को खोजने की है। अमित ने सुमित की बातों पर गौर किया। सुमित ने उसे बताया कि जीवन में शांति पाने के लिए हमें अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना चाहिए और उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए जिन्हें हमने दुख पहुंचाया है। अमित ने अपने जीवन पर विचार किया। उसने महसूस किया कि उसने कई बार अपने स्वार्थ के कारण दूसरों को दुख पहुंचाया है। उसने अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करने का फैसला किया। उसने उन लोगों से माफी मांगी जिन्हें उसने दुख पहुंचाया था। उसने अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे दिल से क्षमा याचना की। उसने अपने धन का उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए किया। उसने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से उसे आत्मिक संतोष मिलता है। धीरे धीरे अमित को अपने बुरे कर्मों का असर कम होता दिखाई देने लगा। उसने देखा कि उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। उसके मन को शांति मिली। उसने महसूस किया कि सच्चे दिल से प्रायश्चित करने और दूसरों की मदद करने से ही सच्ची शांति मिलती है। उसने महसूस किया कि माफी और प्रायश्चित से मन की शांति मिलती है। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में यह हमें आत्मिक शांति और संतोष की ओर ले जाती है। जीवन का सार, संतुलन और सामंजस्य। अमित और सुमित की कहानी हमें कर्म और धर्म का महत्व समझाती है। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें दोनों का पालन करना चाहिए। हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए और हमेशा धर्म का रास्ता चुनना चाहिए। प्रेरणा की किरण, सद्कर्मों का प्रकाश। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमेशा अच्छाई का रास्ता चुनें। भले ही जीवन में मुश्किलें आए, हमें अपने मूल्यों पर अडिग रहना चाहिए। अच्छे कर्म ही हमें सच्ची खुशी और मानसिक शांति दे सकते हैं। समापन, धर्म और कर्म की अनंत यात्रा। जीवन एक अंतहीन यात्रा है। इस यात्रा में कर्म और धर्म हमारे साथी हैं। हमें हमेशा सही और गलत के बीच चुनाव करना होगा। अपने कर्मों के प्रति सजग रहकर और धर्म का पालन करके ही हम इस यात्रा को सार्थक बना